नमस्कार। कक्षा अष्टमी, विषय विज्ञान। पाठ है अपना 11, बल तथा दाब, भाग 1। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे बल के बारे में। बल क्या होता है? तो अपन पढ़ेंगे बल वह धक्का या खिंचाव है जो एक दूसरे पर आरोपित करती है, या दूसरी परिभाषा कह सकते हैं अपन, विज्ञान में किसी वस्तु पर लगने वाले धक्के, अभिकर्षण तथा खिंचाव, अपकर्षण को बल कहते हैं। यानी क्या होता है कि किसी वस्तु को अगर अपन धक्का देते हैं यानी अभिकर्षण या खिंचाव यानी उसको खींचते हैं तो खींचना या धक्का देना बल कहलाता है। अब अपन पढ़ेंगे कि बल के कुछ नियम हैं उसके बारे में। पहला है बल अन्योन्य क्रिया के कारण लगते हैं। बल क्या है? बल लगने के लिए कम से कम दो वस्तुओं के बीच अन्योन्य क्रिया होनी आवश्यक है। क्या होना चाहिए? बल लगता है वो किस दो वस्तुओं के बीच अन्योन्य होता है, यानी दो वस्तुओं के बीच लगता है। इसके बारे में अपन उदाहरण के रूप में पढ़ेंगे। वो पढ़ेंगे कि पहला आप चित्र देख रहे हो कि एक व्यक्ति है, वो कार के पीछे की तरफ खड़ा है, यानी कार और उस व्यक्ति के बीच में किसी भी प्रकार का अन्योन्य नहीं है। लेकिन दूसरा चित्र अपने पास में है, वो क्या है कि एक आदमी है, वो क्या कर रहा है, कार को धक्का दे रहा है, तो कार चलना प्रारंभ कर लेगी। तो व्यक्ति द्वारा कार को बल लगाया जाता है, इससे कार चलती है। तीसरा अपना पास उदाहरण है कि दो लड़कियां हैं, वो क्या है, आपस में धक्का दे रही हैं, तो दोनों आपस में बल लगा रही हैं। और भी उदाहरण है अपने पास में, जैसे दो लड़कियां हैं, वो आपस में दोनों खींच रही हैं, तो इससे क्या होता है, दोनों आपस में बल लगाती हैं। अब अपन पढ़ेंगे बल की खोजबीन, यानी बल के कुछ नियम हैं, कैसे लगता है वो पढ़ेंगे। पहला है अपना, एक बल दूसरे से छोटा या बड़ा या बराबर हो सकता है। यानी बल है वो जरूरी नहीं है कि सब बराबर होते हैं, बल छोटा, बड़ा या बराबर हो सकता है। दूसरा है अपना, बल की प्रबलता प्राय इनके परिमाण में मापी जाती है। यदि लगाए गए बल की दिशा या परिमाण में परिवर्तन हो जाए तो इसका प्रभाव भी बदल जाता है। बल की जो प्रबलता होती है वो परिमाण में मापी जाती है। अगर बल की दिशा है या परिमाण में कुछ परिवर्तन कर दे तो क्या होता है, उस बल में भी या बल के प्रभाव में भी परिवर्तन हो जाता है। अपने पहला और दूसरा दो पढ़े हैं। उसके बाद में तीसरा है अपना, वो है एक ही दिशा में बल जुड़ जाते हैं। और चौथा है अपना, किसी वस्तु पर दो बल विपरीत दिशा में कार्य करते हैं तो उस पर लगने वाला कुल बल दोनों बलों के अंतर के बराबर होता है। क्या कह रहा है कि अगर अपन किसी वस्तु पर दो जने अगर साथ में बल लगाते हैं तो वस्तु आराम से खिसक जाती है, यानी उस बल है वो दोनों आदमी के बल से जुड़ जाएगा। और दूसरा है वो क्या है कि दो बल है वो किसी वस्तु पर दो अलग अलग विपरीत दिशा में लग रहा है तो क्या होता है, उसमें लगने वाला बल होता है वो क्या होता है, दोनों बलों के अंतर के बराबर वो बल होता है। तो याद रखना है कि विपरीत में लगता है तब अंतर के बराबर होता है, और एक ही दिशा में लगता है तो बल जुड़ जाते हैं। अब पहला तो अन्योन्य क्रिया पढ़ा था। दूसरा है बल वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन कर सकता है। बल है वो किसी वस्तु की गति है उससे बदला जा सकता है। तो किसी वस्तु पर लगाए गए बल द्वारा उसकी चाल बदली जा सकती है। यदि लगाया गया बल गति की दिशा में है तो वस्तु की चाल बढ़ जाती है। क्या होता है कि किसी वस्तु पर अगर बल लगाया जाता है तो उसकी चाल बदल दी जाती है। जैसे कोई वस्तु विराम अवस्था में पड़ी है, अगर उस पर बल लगाते हैं तो वह वस्तु गतिशील में हो जाती है, और अगर गतिशील है और उस पर बल लगा करके अपन रोक भी सकते हैं। अगर बल पहले से लगा हुआ है और उसको दिशा में धक्का दे रहे हैं तो और भी बल बढ़ जाएगा। दूसरा है अपना, यदि बल वस्तु की गति की दिशा के विपरीत लगता है तो वस्तु की चाल कम हो जाती है। अर्थात बल किसी वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन लाया जा सकता है। क्या है कि अगर बल है वो गति की दिशा में लगता तो क्या होती है, गति चाल है वो बढ़ जाती है, लेकिन गति की विपरीत दिशा में होता है तो चाल क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अतः अपन मान सकते हैं कि वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन कर सकता है। कौन कर सकता है? बल कर सकता है। अर्थात अपने कुछ नियम है वो बात पढ़ लेते हैं कि किसी वस्तु को विराम अवस्था से गति में ला सकते हैं। बल द्वारा विराम अवस्था यानी रुकी हुई वस्तु को अगर अपन गति में ला सकते हैं।
और दूसरा है गतिशील वस्तु की चाल में परिवर्तन कर सकते हैं, यानी कोई वस्तु है वो गतिशील है, चल रही है, तो उसको अपन बल के द्वारा रोक सकते हैं। तीसरा है गतिशील वस्तु की दिशा में परिवर्तन कर सकते हैं। कोई गतिशील वस्तु चल रही है, जैसे गेंद है, उसको अपन बल लगा करके उसकी दिशा भी परिवर्तन कर सकते हैं। चौथा है अपना वस्तु की आकृति में परिवर्तन कर सकते हैं। क्या होता है, किसी वस्तु है उसको अपन बल के द्वारा क्या करते हैं, उसमें आकृति में परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे आप उदाहरण ले लेना, जैसे कोई रबड़ है, तो रबड़ को अपन बल लगाते हैं तो क्या होता है, वो खींचने लग जाता है, तो उसकी जो आकृति होती है मूल आकृति से परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार ये चारों नियम है वो अपने को याद करने हैं। उसके बाद में बात है करते हैं अपन संपर्क बल की। संपर्क दो वस्तुओं के बीच आपस में जो बल लगता है उसे बल को संपर्क कहते हैं। जो दो वस्तुओं के बीच में आपस में बल लगता है उसे बल कहते हैं। जैसे उसमें उदाहरण दिया हुआ है पेशीय बल, घर्षण बल इत्यादि। अब अपन बात करेंगे सबसे पहले पेशीय बल क्या होता है। पेशीय बल भी एक संपर्क बल है, इसलिए पहले पेशीय बल पढ़ रहे हैं। पेशीय बल वह बल जो हमारे शरीर की मांसपेशियों द्वारा लगता है, अर्थात हमारी मांसपेशियों के क्रिया स्वरूप लगने वाले बल को पेशीय बल कहते हैं। अतः पेशीय बल तभी लगाया जाता है जब पेशियां किसी वस्तु के संपर्क में हो, अतः यह एक प्रकार का संपर्क बल है। क्या कह रहे हैं कि अगर अपनी मांसपेशियों से जो बल लगता है वो क्या होता है, पेशीय बल होता है। और ये अपने को पता रहना चाहिए कि पेशीय बल कब लगता है, कि अपन जिस वस्तु पर लगाते हैं बल उस वस्तु के संपर्क में होना जरूरी है। अतः यह भी एक संपर्क बल है, क्योंकि संपर्क में होते हैं तो संपर्क बल कहते हैं। दूसरा उदाहरण था अपने पास में, वो था घर्षण बल का। घर्षण बल किसे कहते हैं? वह बल जो किसी गतिशील वस्तुओं की गति की अवस्था में परिवर्तन करती है, घर्षण बल कहलाता है। जैसे साइकिल के पैडल चलाना बंद करने पर कुछ समय बाद साइकिल घर्षण बल के कारण विराम अवस्था में आ जाती है। क्या होता है कि कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है, लेकिन वो क्या करते हैं, धीरे धीरे वो वस्तु रुकने लग जाती है। क्यों लगती हैं? क्योंकि वह घर्षण बल है के कारण रुकती हैं। तो गतिशील वस्तु की अवस्था में जो परिवर्तन करता है वो कौन सा बल कहलाता है? घर्षण बल कहलाता है। उदाहरण भी दिया हुआ है कि साइकिल को अगर पैडल चलाना बंद कर देते हैं तो वो साइकिल थोड़ी देर बाद में रुक जाती है। वो किसके कारण रुकती हैं? वो घर्षण बल के कारण रुकती है। अब अपन एक बार वापस पढ़ेंगे कि अपने क्या क्या पढ़ा था, वो देख लेते हैं। पहला पढ़ा था बल किसे कहते हैं, कैसे होता है। दूसरा पढ़ा था अपने बल की अन्योन्य क्रिया, उसके बारे में अपने उदाहरण पढ़े थे, वो एक बार आप वापस रिवीजन करना। तीसरा था अपना बल के अवस्था परिवर्तन नियम, यानी बल को एक गतिशील अवस्था में है तो गतिशील में रह सकते हैं, और बल को गतिशील अवस्था है तो उसको रोक सकते हैं। अगर रुका हुआ है यानी विराम अवस्था में है तो उनको गतिशील अवस्था में कर सकते हैं। बल से अब किसी वस्तु को दिशा परिवर्तन कर सकते हैं। और चौथा था अपना वो था कि बल के द्वारा किसी वस्तु की आकृति में परिवर्तन कर सकते हैं, यानी बल से दिशा परिवर्तन कर सकते हैं, विराम अवस्था से रोक सकते हैं, विराम अवस्था से गतिशील अवस्था में कर सकते हैं, और गतिशील से विराम में ले सकते हैं। उसके बाद में पढ़ा था संपर्क बल। संपर्क बल कौन से होते हैं? पेशीय बल और घर्षण बल। पेशीय बल वो होता है जो मांसपेशियों से लगता है, और घर्षण बल वो होता है जो गति की अवस्था में परिवर्तन करता है। इसमें आपने पढ़ा था, वो क्या पढ़ा था? साइकिल के पैडल वाला उदाहरण भी पढ़ा था। इस प्रकार अपना ये पाठ आज का पहला भाग पूरा हुआ, और ये गृह कार्य के रूप में आपको प्रश्न करने हैं। पहला है बल की परिभाषा लिखिए। दूसरा है संपर्क बल को परिभाषित करते हुए पेशीय बल और घर्षण बल को समझाइए। पहले है बल की परिभाषा लिखनी है, और दूसरे प्रश्न में करना है वो संपर्क बल की परिभाषा लिखनी है, पेशीय बल और घर्षण बल को भी समझाना है। इसमें आप घर्षण बल और पेशीय बल के उदाहरण भी लिखना है जो किताब में दिए हुए हैं। धन्यवाद।